हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैंने सुबह उठते ही कर दी है। बाकी सब सोए हुए हैं, बस मैं थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी। उठकर फिर जैसे मुँह हाथ धोए, पानी पिया, फिर मैंने सोचा कि चलो आज सुबह से ही व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। और आज है 10 जून, वार सोमवार। और देखिए दोपहर को तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी आज तो। और ऐसा मौसम एक हिसाब से देखा जाए ना तो बहुत ज़्यादा बीमारियों का घर रहता है। वैसे तो इस बार गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और रात को हम सोए थे ना तब भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन सुबह होते होते एकदम से ठंड बढ़ गई थी। तो मेरी आँख थोड़ी सी जल्दी इसी वजह से खुल गई थी क्योंकि ठंड लग रही थी। बाकी सब तो सोए हुए हैं, पर ये है कि देखिए घर का काम भी करना है। तो अभी रितिका की बुआ जी आए हुए हैं, तो बस ये था कि थोड़ा सा जल्दी उठकर अपना काम देख लेंगे। तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम तो हमारा रहता है भैंसों को देखना। तो यहाँ से गोबर वगैरह हटाना, एक बार इनके पास तो सुबह उठते ही ज़रूर आना रहता है, क्योंकि जैसे ही हम सुबह उठते हैं ना ये भी बोलना स्टार्ट कर देती हैं। और बस अभी ताज़ा दूध निकल गया था तो सबके लिए बना देते हैं ताज़ा दूध की चाय। सुबह की शुरुआत तो देखिए वैसे चाय के बगैर तो होती नहीं है, लेकिन गर्मियाँ आते ही दूध लस्सी सब की थोड़ी सी ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो आजकल हमारी सुबह की चाय थोड़ी सी ज़्यादा ही लेट बनती है, क्योंकि सुबह उठते ही भैंस दूध नहीं देती है। सानी वगैरह डालते हैं, थोड़ी सी देर घास खा लेती है, उसके बाद फिर दूध निकालते हैं। और सुबह हम थोड़ा सा जल्दी उठते हैं तो हमारा काम बड़े ही इत्मीनान से निपट जाता है। और देखिए घर पर मेहमान आते हैं तो ये है कि अपना काम हमें जल्दी जल्दी निपटाना रहता है, क्योंकि फिर थोड़ा बहुत टाइम बातें करने में भी निकल जाता है। तो मैंने तो सुबह उठकर अभी अपना सारा काम निपटा लिया है। टाइम लगभग बस 7 ही बजे होंगे। 7 बजे तक आज मेरा सुबह का सारा काम निपट गया था। बस रसोई की लिपाई पुताई हो गई है, पोछा लगा दिया है, चूल्हे की लिपाई पुताई कर दी है। और अभी चढ़ा देते हैं चाट। अभी नहाना धोना करेंगे, तब तक चाट बनकर तैयार हो जाएगी। चाट हमारे यहाँ जो हम भैंसों के लिए बाखर बनाते हैं ना उसको बोलते हैं। और इसका धुआं सीधा रसोई में जाता है, तो इसलिए या तो मैं खाना बनाने से थोड़ी सी पहले चढ़ाती हूँ या फिर खाना बनाने के बाद, क्योंकि फिर पूरी रसोई में धुआं धुआं हो जाता है तो खाना बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सब्जी बन गई थी। सब्जी मैंने बनाई है अरबी की, और अभी मैं बना रही हूँ टमाटर और लाल मिर्च की चटनी। और रितिका की बुआ जी जब भी आती हैं तो देखिए चूल्हे पर ही ज़्यादातर हमारे यहाँ खाना बनता है। मेरी ये कोशिश रहती है कि दोनों टाइम जैसे मैं चूल्हे पर ही खाना बनाऊँ। और ये जो सिलबट्टे वाली चटनी है ना, टमाटर लाल मिर्च की या फिर धनिया वगैरह डालकर बनाते हैं, ये तो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो बस अभी मैंने चटनी पीस कर तैयार कर ली है, सब्जी भी बन गई है। अभी बना लेते हैं झटपट रोटियाँ। और देखिए चूल्हे के खाने की तो बात ही कुछ अलग होती है। वैसे गर्मियों के मौसम में ज़्यादातर सुबह का खाना गैस पर ही बनता है, पर अभी 2 दिन से तो मौसम ने भी काफ़ी ढील दे रखी है। ना तो आंधी आ रही है, ठीक ठाक मौसम है, इतनी ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, पहले के मुकाबले थोड़ी सी कम हो गई है। तो जी बस अभी रोटियां और बना लेते हैं। सबको भूख लगी हुई है और थाली भी हमारी तैयार हो गई है। बच्चे तो 2 दिन हो गए पूरा दिन जैसे जो काम भी करने के लिए बोलती हूँ ना, दोनों बहन भाई झटपट निपटा देते हैं। तो ये हमारी देसी स्टाइल बनी हुई थाली तैयार हो गई है। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। कुछ अलग तो देखिए आज मैंने बनाया नहीं है, क्योंकि आज तो बस जो हमारे यहाँ जैसे डेली घरों में बनता है ना, सादा सिंपल देसी, वही खाना बनाया है। बाकी कल देखेंगे, क्योंकि देखिए गांव के और शहर के रहन सहन में थोड़ा सा फ़र्क तो होता ही है। गांव में तो फिर भी ये है कि भाई कहीं किसी भी चीज़ के लिए हमें कई बार सोचना पड़ता है मिलेगी या नहीं मिलेगी। शहर में तो जब मन किया जो चीज़ खरीद ली खा ली। तो बस अभी खाना तैयार हो गया है, तो अरुण के लिए थाली लगा दी थी। और बाकी माँ और रितिका की बुआ जी तो सब चूल्हे के पास ही बैठकर खाने वाले हैं। खड़े तो कौन किम बुढ़ाओ का खड़े मेरी गोदी में एक बार नीचे बैठ। चाली को भीतर बैठ के खाइए रोटी। के बार में बैठ के खाओ सर, छत पे बैठ के खा ले फिर जा। ये उठ के चले जाल तो जाल दा ये बर्तन ठाले जा चलो लिया मन चलो
और इन दोनों बहन भाई के कल से झगड़े, रूसना, मटकना ये सब थोड़ा सा ज़्यादा ही चल रहा है, क्योंकि इनको पता है कि कोई कुछ बोलेगा तो नहीं। और ईशान तो देखिए वैसे ही शरारत थोड़ी सी ज़्यादा करता है, और अपनी बुआ के आने के बाद तो फिर तो इसका ये है कि जो मेरी मर्ज़ी है वो मुझे करना है। और आज खाना खाते टाइम ही दोनों बहन भाई का झगड़ा हो गया था। उसके बाद फिर 1 घंटा लगाकर इसको मनाया है, अभी खाना खिलाया है और अभी धो लेते हैं बर्तन। बाहर तो थोड़ी सी धूप तेज़ हो गई थी, वैसे आज बर्तन तो थोड़े से ज़्यादा हो रखे थे। मैं सोच रही थी कि बाहर ही आराम से बैठकर धो लेती हूँ, लेकिन धूप को देखते हुए फिर मैंने सारे अंदर वाली रसोई में ही इकट्ठे कर लिए थे। और बच्चों का तो देखिए यही है कि नानी के यहाँ जाते हैं या फिर बुआ घर पर आ जाती है, तो बस इनको ये रहता है कि अभी हमें कोई कुछ बोलने वाला नहीं है, हम हमारी मनमर्जी का कर सकते हैं। तो बस दोपहर हो गई, फिर लेकर आए थे ठंडा, तो हमने ठंडा पिया। अभी तो देखिए कुछ दिनों यही सब चलने वाला है, और गर्मी भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो अभी रितिका की बुआ जी जा रही हैं इसके ताऊ के यहाँ पर, तो अभी इनकी तैयारी हो गई थी वहाँ जाने की। और कई दिन में हम आते हैं ना, जैसे हम जाते हैं तब भी या फिर ये आते हैं तब भी, तो आना जाना तो इधर उधर रहता ही है। तो बस खाना वाना खाया, फिर थोड़ी सी देर आराम किया। और गर्मियों के मौसम में घर से निकलने का मन नहीं करता है बिल्कुल भी। बस ये है कि सुबह सुबह थोड़ा बहुत काम हो जाता है तो अच्छा है, बाकी धूप निकलने के बाद तो बस अंदर कूलर पंखों के सामने ही रहो। पर इतना ज़्यादा टाइम तो देखिए किसी के पास नहीं रहता है, बस गिने चुने दिन रहते हैं। और मायके में आने के बाद वो भी कैसे निकल जाते हैं हमें खुद को पता नहीं चलता है, क्योंकि हम तो जाते हैं तो पता है 5 दिन 7 दिन की मोहलत मिलती है, और वो कैसे निकलते हैं ये सोचते हैं कि कल तो आए हैं, आज वापस जाने की तैयारी हो गई है। तो जी बस रितिका की बुआ जी के जाने के बाद फिर मैंने बनाया था सबके लिए ढोकला। आप ये मत बोलिएगा कि दीदी अभी आप रोज़ रोज़ यही सब बनाने लगे हैं। इन्होंने वीडियो देखी थी और आते ही फरमाइश की थी ढोकला खाने की, तो कल तो मैंने बनाया नहीं, आज दोपहर को फिर मैंने सोचा चलो बना देती हूँ। और रितिका की बुआ जी का मन था खाने का, लेकिन वो अभी चली गई हैं, तो उनके लिए मैंने उठा कर रख दिया था थोड़ा सा, उनके आने के बाद ही गरम गरम फ्राई कर देंगे। लगा दिया। तो जी अभी बज गए हैं 6 और देख लेते हैं अपनी खाने की तैयारी। तो ये मैंने 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा लिया है, और ये 2 चम्मच धनिया है, साबुत धनिया थोड़ा सा ज़्यादा लिया। बस झटपट इनको हल्का सा भून लेते हैं, उसके बाद चलेंगे बाहर। मसाले हमारे हल्के से भुन गए हैं, और ये मैंने थोड़ी सी जैसे लाल मिर्च और काजू भी धोकर रखे थे, ये देखिए। इनको भी हम पीस कर पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। और ये 1 कटोरी दही, इसको भी मिक्सी में घुमा लेते हैं। बस ये 2-3 चीज़ें हैं जो यहाँ पर तैयार करनी है। सब तरीका है। तो जी बस अभी हमने ये जो मसाले पीस कर तैयार किए हैं ना, सबसे पहले तो ये पीस लेते हैं, उसके बाद फिर जो जो मसाले मुझे सब्जी में डालने के लिए चाहिए उन सब का पेस्ट बनाकर तैयार किया। और अभी मैं आ गई हूँ अपनी बाहर वाली रसोई में। इस रसोई में आने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। एक तो आराम से बैठकर खाना बना लेते हैं और थोड़ी बहुत हवा भी लगती रहती है। तो बस रितिका ने तैयारी शुरू कर दी है चूल्हा जलाने की, क्योंकि मेरी ये कोशिश थी कि अंधेरा होने से पहले सब्जी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो ये जो मैंने आलू उबाल कर तैयार किए थे, इनमें हम छोटे छोटे जो ये फोग वाली चम्मच रहती है इससे सुराख कर लेते हैं। मैंने तो एक बार सर्दियों में बनाई थी ये वाली सब्ज़ी, या फिर आज बनाने जा रही हूँ, क्योंकि देखिए ये सारी सब्जियाँ बनाने में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है, पर खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो बस अभी हमारी सारी तैयारी हो गई है और चूल्हे में आँच भी जल गई है। अभी चूल्हे पर रख लेते हैं कढ़ाई। और देखिए गर्मियों के मौसम का तो ऐसा है, पहले तो ऐसा लगेगा कि बड़ी तेज़ की धूप है, अभी काफ़ी दिन है, और अगर हम आधा घंटा या 1 घंटा भी काम में लगने में लेट कर देते हैं तो फिर एकदम से अंधेरा हो जाता है। और मैं तो डेली ही खाना बनाने में लेट होती हूँ, तो इसलिए आजकल मेरी ये कोशिश रहती है कि अपना जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ। तो बस अभी मैंने आलू अच्छे से फ्राई कर लिए हैं। इतना ज़्यादा छोटा साइज़ तो मिला नहीं, आलू का साइज़ थोड़ा सा हमारा बड़ा रह गया है, पर जो मिला था उसी से मैंने अपनी सब्ज़ी बनाकर तैयार कर ली है। तो बस आलू फ्राई होने
के बाद फिर जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल है ना वो हम निकाल देंगे। हमारे मसाले, 1 बड़े साइज की प्याज, 2 टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, दही और ये हमारे भुने हुए मसाले जिसमें हमने सौंफ, धनिया, जीरा भूनकर तैयार किए हैं। और ये है हरी मिर्च और काजू का पेस्ट, सॉरी लाल मिर्च और काजू का पेस्ट। क्या गिर तो जी बस ये मैंने 1 कड़छी के आसपास तेल लिया है। इसमें सबसे पहले तो जैसे अपने 2-3 मसाले डाले हैं, जीरा, इलायची, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और जीरा। आज मैं बोलने में भी थोड़ी सी जैसे पता नहीं क्या बात है, अगर वीडियो में थोड़ी बहुत कुछ गड़बड़ हो गई हो तो आप सब उसको इग्नोर कीजिएगा। तो बस अपने 2-3 खड़े मसाले और जीरा भुनने के बाद फिर मैंने इसमें 1 प्याज डाल दी है। और देखिए ये सारी चीज़ें हम मिक्सी में पीस कर डालते हैं ना तो हमारी ग्रेवी बड़ी अच्छी बन जाती है। प्याज के भुनने के बाद फिर मैंने टमाटर और लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया, साथ में नमक डाल दिया ताकि हमारे टमाटर थोड़े से जल्दी पक जाएं। और ये देखिए अभी हल्का हल्का अंधेरा होना स्टार्ट हो गया है। और बस टमाटर पकने के बाद फिर इसमें मैंने दही डाल दी है। और देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा है कि चूल्हे के पास तो फ़ोन लग ही नहीं सकता है, तो इसलिए मैंने सारी की सारी वीडियो दूर से ही बनाई है। वैसे भी बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है और ज़्यादातर घरों में बनती ही रहती है। और मेहमानों वाली तो कुछ सब्जियां ही होती हैं जो ज़्यादातर घर में मेहमान आते हैं तो हम बनाकर तैयार करते हैं। पर आलू का ऐसा है कि देखिए घर पर हमेशा रहते ही हैं। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो 2-4 अपने स्पेशल से मिर्च मसाले डालकर हम ये वाली सब्ज़ी बना सकते हैं। तो दही अच्छे से पकने के बाद फिर जो मैंने जैसे मिर्च और काजू वगैरह पीस कर पेस्ट बनाकर तैयार किया था ना वो डाल दिया है। और बस अभी बारी आती है सभी मसालों को अच्छे से पकाने की। तो थोड़ी सी देर के लिए मैंने ढककर छोड़ दिए थे। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि चूल्हे में 2 लकड़ियां लगाते हैं ना तब भी आँच बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। खाना वैसे झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो मसाले हमारे अच्छे से पक गए हैं, तेल ऊपर आ गया है। अभी इसमें हम डाल देंगे हमारे जो भुने हुए मसाले थे वो। मैंने इस टाइम पर बस 2 चम्मच डाले हैं, 1-1.5 चम्मच के आसपास बचा लिए थे, वो हम बाद में डाल देंगे। तो जी ये देखिए आज की हमारी स्पेशल सब्जी की स्पेशल ग्रेवी तो तैयार हो गई है। अभी इसमें हम डाल देंगे हमारे फ्राई किए हुए आलू और साथ में डाल देंगे 1-1.5 गिलास पानी। पानी तो हम अपने हिसाब से डालेंगे, जैसे किसी किसी को तो थोड़ी सी थिक ग्रेवी पसंद रहती है तो उसी हिसाब से पानी कम डालते हैं। और मेरा तो ये है कि जैसे मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही पानी डालती हूँ, लेकिन अभी हमारे लिए तो बनानी नहीं है, मेहमानों के हिसाब से हम सब्ज़ी बना रहे हैं तो बस ग्रेवी मैंने ठीक ठीक ही रखी है। तो 1.5 गिलास के आसपास ही पानी डाला था। बस अभी अच्छे से मिक्स करके सब्जी को तो ढककर पकने के लिए छोड़ देते हैं। और बस मैंने सब्जी छूकी थी, इतनी देर में ही आ गई थी हमारे यहाँ पड़ोस से ये 2-3 लड़कियां, लगा लीजिए, लेडीज़ तो नहीं है क्योंकि छुट्टियों में सभी लड़कियां आई हुई हैं घर पर। बस कुछ हम जैसी हैं जो ससुराल में ही रुकी हुई हैं। और देखिए बहू का, बेटी का सारे फ़र्ज हमें निभाने रहते हैं। तो मैं जाऊंगी रितिका की बुआ जी के जाने के बाद। और अभी बस हमारी सब्जी बनी है, बाकी रितिका की बुआ जी तो आई नहीं, वो तो आज रितिका के ताऊ के यहाँ पर ही रुकने वाली हैं। तो ढोकला भी बाद में बच्चों ने ही खा लिया था। और आज की हमारी स्पेशल सब्जी भी बनकर तैयार हो गई है। लास्ट में इसमें मैंने 1 चम्मच हमारे वही भुने हुए मसाले डाल दिए हैं। और अभी लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।